अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। आज जो फिज़िक्स का प्रैक्टिकल हम परफॉर्म करने जा रहे हैं वो है वेरिफिकेशंस ऑफ ओहम लॉ, यानी R इज़ इक्वल टू V ओवर I। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि ये कैसे परफॉर्म करना है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज हमारा प्रैक्टिकल है कि हमने ओहम्स लॉ की तस्दीक करनी है। जैसा कि हम जानते हैं कि ओहम्स लॉ की जो इक्वेशन है वो V इज़ इक्वल टू आई आर और R इज़ इक्वल टू V ओवर I होती है। इसमें हम ओहम्स लॉ की तस्दीक का मतलब ये है कि हम एक रेजिस्टेंस लेंगे और उस रेजिस्टेंस में से हम करंट भी मुय्यर करेंगे कितना पास हो रहा है, और उसके अलावा उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस हम वोल्टेज को भी देखेंगे। और फिर हम क्या करेंगे कि वोल्टेज की वैल्यू को करंट की वैल्यू पे डिवाइड करेंगे और उस रेजिस्टेंस पे हमारे पास जो हमने रेजिस्टेंस सर्किट में लगाई होगी उसकी वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से हम बारी बारी वोल्टेज की वैल्यू को चेंज करेंगे। वोल्टेज की वैल्यू चेंज होने से करंट की वैल्यू भी चेंज होगी, लेकिन हम देखेंगे कि रेजिस्टेंस की वैल्यू हर रीडिंग में इक्वल आ रही है। फ़र्ज़ करें कि एक पहली रीडिंग में रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारे पास आती है 100 ओहम या 150 ओहम, तो हर रीडिंग में वोल्टेज और करंट की वैल्यू तो चेंज होगी लेकिन रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज नहीं होगी। रेजिस्टेंस क्योंकि हमें पता है कि जो उसकी वैल्यू है वही रहती है। ओहम्स लॉ भी यही कहता है कि अगर आप किसी भी रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज और करंट की वैल्यू को डिवाइड करें तो उस रजिस्टेंस की वैल्यू आपके पास आएगी और वो हमेशा कांस्टेंट होगी। यही चीज़ है कि हमने इसी को हम कहते हैं कि वेरिफिकेशन ऑफ ओहम्स लॉ, कि रजिस्टेंस की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट ही रहेगी चाहे आप वोल्टेज को चेंज करें या ना करें। तो अब हम जो है सामान का तारुफ आपको करवाते हैं कि सामान इसमें क्या क्या इस्तेमाल होगा और उसको हमने एक सर्किट में लगाना कैसे है। तो सबसे पहले ये जी हमारे पास है, ये हमारे पास एक बैटरी है जिससे हम करंट सप्लाई करेंगे। आप इसको पावर सप्लाई भी कह सकते हैं। ये लिखा हुआ है डीसी पावर सप्लाई। तो ये हमारे पास पावर सप्लाई है। ये हमारे पास रियोस्टेट है। रियोस्टेट आपको पता है कि जो वोल्टेज और करंट की वैल्यू को कम ज़्यादा करने में यूज़ होता है। इसकी ये एक स्लाइडर है, स्लाइडर को हम मूव करेंगे तो जैसे जैसे मूव करेंगे तो हम देखेंगे कि इन दोनों की वैल्यूज़, वोल्टेज की वैल्यू भी चेंज होगी और करंट की वैल्यू भी चेंज होगी। ये हमारे पास एम्पियर मीटर है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ए लिखा हुआ है एम्पियर मीटर, इसका मतलब है कि ये करंट की वैल्यू को मेजर करेगा जो पीछे से हम पावर सप्लाई से लेंगे। ये हमारे पास वी लिखा हुआ है वोल्ट मीटर है, ये हमारे पास वोल्टेज मेजर करके देगा कि रजिस्टर्स के अक्रॉस या जो भी चीज़ हमने लगाई है जिसके अक्रॉस हमने वोल्ट मीटर लगाया हुआ है जो उसकी वैल्यू वोल्टेज की हमें मेजर करके देगा। ये हमारे पास रजिस्टर है छोटा सा, ये आपने देखा भी होगा। ये मोबाइल के आईसी सर्किट में या जो आपके पास मदरबोर्ड होते हैं डिफरेंट चीज़ों के, जैसे कि टीवी हो गया, कंप्यूटर हो गया, मोबाइल हो गया, ये उनमें ये रेजिस्टेंस इस्तेमाल होती है। ये जो है रेजिस्टेंस डिफरेंट साइज़ की होती हैं, बड़ी भी होती हैं, छोटी भी होती हैं, तो हमें सर्किट में इस साइज़ की चाहिए होती है। तो ये हमारे पास रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू हमने मेजर करनी है, जिससे हमें पता लगेगा कि हमने वाकई ओहम्स लॉ की वेरिफिकेशन की है। ये हमारे पास की है। ये की आप समझें कि जैसे आपका पीछे स्विच नहीं होता, आप स्विच को ऑन ऑफ करके बल्ब या पंखा चलाते हैं, तो ये समझे आपका ऑन ऑफ स्विच है। ये मेरे पास की है, ये इस वक्त ओपन है, मतलब कि मैंने पीछे से जो करंट आएगा उसको जहाँ पे रोक दिया है। इस वक्त करंट पास नहीं हो सकता जब तक कि मैं इसको क्लोज़ ना करूँ। ये क्लोज़ किया है, अब इसमें से करंट पास होगा जब मैं पीछे से ऑन करूँगा। इसे हम कहेंगे क्लोज सर्किट, क्योंकि हमने करंट को एक रास्ता फराहम किया है जाने के लिए। जब मैं इसको की को निकाल लूँगा तो अब करंट का रास्ता ब्रेक हो गया। करंट जो है पीछे से बेशक पावर सप्लाई में आ रहा है लेकिन आगे से करंट इस सर्किट में नहीं जा रहा क्योंकि मैंने उसका रास्ता काट दिया जहाँ से। तो ये हमारे पास की है जो कि स्विच के तौर पे काम करेगी। हम इसमें इस की मदद से करंट का रास्ता काट भी सकते हैं और करंट को रास्ता फराहम भी कर सकते हैं। तो अब हम आपको बताते हैं कि इन सारी चीज़ों को आपस में सर्किट की मदद से, सर्किट डायग्राम की मदद से लगाना कैसे है। सबसे पहले हम जहाँ से शुरू करेंगे पावर सप्लाई से। पावर सप्लाई का मैंने क्या किया कि इसके पॉजिटिव से मैंने, चूँकि करंट हमें पता है कि फिज़िक्स में हमने पढ़ा है कि करंट पॉजिटिव में से निकलता है और नेगेटिव में एंटर होता है। तो हमने चूँकि पावर सप्लाई से करंट निकालना है तो हम पॉजिटिव से निकालेंगे करंट। और सर्किट डायग्राम में आपने अपनी फिज़िक्स की जो प्रैक्टिकल बुक है उसमें आप अपने सामने जब आप खोल कर रखेंगे तो आपको बिल्कुल सही समझ आ रही होगी कि जब भी आप ये प्रैक्टिकल देख रहे होंगे वीडियो में तो आपके लिए जो है ना वो एक एडवाइस ये है कि आप अपने सामने फिज़िक्स की प्रैक्टिकल कॉपी खोल कर रखें, इसकी सर्किट डायग्राम को खोल कर रखें ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आए।
ये हमने क्या किया कि करंट को लिया पावर सप्लाई में से और मैंने की जो है ना इसके रास्ते में लगा दी सबसे पहले, ताकि जहीं पे मैं करंट का रास्ता रोक भी सकूं और करंट को जाने की इजाज़त भी दे सकूं। उसके बाद हम क्या करेंगे कि कीस के आगे मैंने लगा दिया रियोस्टेट। रियोस्टेट आ गया सर्किट डायग्राम के मुताबिक। रियोस्टेट से आगे मैंने यानी कि ये मैंने करंट लिया, की में गया, की से जो करंट निकला वो मैंने रियोस्टेट को दे दिया। रियोस्टेट से आगे मैंने लगाना है एम मीटर, तो जो रियोस्टेट से करंट निकालूंगा मैं वो एम मीटर में जाएगा और एम मीटर के आगे मैंने लगानी है रेजिस्टेंस। तो ये देखें आप, एम मीटर से जो करंट निकल रहा है यानी कि जो नेगेटिव टर्मिनल है, ब्लैक मीन्स ये नेगेटिव टर्मिनल है और ये जो रेड है ये दोनों पॉजिटिव टर्मिनल हैं। जहाँ से करंट निकला और आप ये देख सकते हैं कि ये इस रेजिस्टेंस में आ गया और रेजिस्टेंस से करंट वापस मैंने क्या किया, बैटरी के यानी कि पावर सप्लाई के नेगेटिव टर्मिनल में दिया। तो इस तरीके से ये एक सर्किट कंप्लीट हो गया। इसको हम कहेंगे सीरीज सर्किट, क्योंकि हर एक चीज़ अगली चीज़ से जुड़ी हुई है। ये 1 2 3 4 और ये 5, ये एक सीरीज सर्किट में लगा हुआ है। अब हमें पता है कि एम मीटर हमेशा जब भी हम किसी सर्किट में लगाते हैं तो उसे सीरीज़ में ही लगाया जाता है। ये एम मीटर का ये बुनियादी असूल है। लेकिन वोल्ट मीटर जब भी हम किसी सर्किट में लगाएंगे तो जिस चीज़ का हमने वोल्टेज मालूम करना है उसके हम पैरेलल में लगाएंगे हमेशा से। अब देखें, हमने इस रेजिस्टेंस का हमने वोल्टेज मालूम करना है, तो मैंने क्या किया है, इस रेजिस्टेंस से एक अलग रास्ता निकाल लिया है, यह पैरेलल होगा और मैंने जहाँ पे लाके वोल्ट मीटर को ज्वाइन किया। आप इसकी मिसाल ये देख सकते हैं, जैसे कि आप देखते हैं कि नहरों में पानी आ रहा होता है, एक नहर जा रही है, नहर के अंदर जितनी भी चीज़ें आएंगी वो सारी सीरीज़ में होंगी। जब हम नहर से पानी लेने के लिए नाले निकालेंगे, जैसे गांव में हम फसलों को पानी देने के लिए मोगा होता है, वहाँ से हम क्या करते हैं कि नाले निकलते हैं नहरों से, तो वो क्या होंगे, वो पैरेलल में होंगे। अब फ़र्ज़ करें जहाँ से करंट आ रहा है, ये समझे आप नहर का पानी है, ये नहर का पानी सीधा चलते हुए अपने रास्ते पे ये वापस इस नहर में आ गया, तो ये एक सीरीज सर्किट जुड़ गया कि सारी चीज़ें एक ही रास्ते में आ रही हैं। जबकि जहाँ से जब नहर गुजरी, यानी कि करंट जब जहाँ से गुजरा, इस रेजिस्टेंस में से हमने जहाँ से एक नाला निकाल लिया अलग से, जो कि वोल्ट मीटर का कनेक्शन है, यह इसमें होगा पैरेलल। तो इस तरीके से हम जो है ना एक सर्किट को अमली तौर पे देख सकते हैं कि सीरीज़ का मतलब क्या होता है कि सारी चीज़ें जो है साथ साथ जुड़ी हुई हैं। जैसे हाथ में हाथ दे के बच्चे खड़े हो जाते हैं एक कतार के अंदर, वो सीरीज सर्किट होता है। और पैरेलल में क्या होता है कि हम अलग से एक रास्ता निकालते हैं किसी चीज़ के क्रॉस, जहाँ पे अगर बल्ब है, आपका रेजिस्टेंस है, आपकी कोई और चीज़ है, तो जहाँ से आप अलग एक रास्ता निकालेंगे वो होगा पैरेलल। तो ये मैंने पैरेलल में कनेक्ट किया है वोल्ट मीटर। तो अब मैं आपको सबसे अहम बुनियादी चीज़ बता दूं, जैसे कि की का ये जो स्विच है, इसका पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल कोई नहीं होता। मैं इसको उल्टा करके भी लगा दूं, ये तार जहाँ लगा दूं, ये जहाँ लगा दूं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। रेजिस्टेंस का पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता, जबकि इनके पॉजिटिव नेगेटिव हैं। रियोस्टेट का पॉजिटिव ये सुलह है, जहाँ भी मैं लगा सकता हूँ, ये दोनों इसके पॉजिटिव हैं, ये ब्लैक इसका नेगेटिव है। एम मीटर के ये 2 पॉजिटिव हैं, ये एक इसका नेगेटिव है। वोल्ट मीटर के ये 2 पॉजिटिव हैं जो रेड कलर में है, और ये ब्लैक नेगेटिव है। पावर सप्लाई का ये पॉजिटिव है जो रेड है, और ये नेगेटिव है। सबसे अहम चीज़ जो कि आपके फिज़िक्स के जितने भी ये प्रैक्टिकल हैं बिजली वाले, इनमें सबसे अहम चीज़ होती है कि आपने जितनी भी ये पॉजिटिव नेगेटिव वाली चीज़ें लगानी है, जैसे कि वोल्ट मीटर है, एम मीटर है, रियोस्टेट है, ये आपने बैटरी के मुताबिक यानी कि अपनी पावर सप्लाई के मुताबिक लगानी होती। मसलन मैं इस वक्त जब बैठा हूँ तो मेरे दाईं साइड पे ये पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का, तो मैंने सब के पॉजिटिव टर्मिनल दाईं साइड पे ही रखने हैं, क्योंकि ये दाईं साइड पे पावर सप्लाई का दाईं साइड पे है। तो अब मैं जो जहाँ से करंट निकालूंगा वो मैं पॉजिटिव में दूंगा इसके रियोस्टेट के। अगर मैं ये वाला कनेक्शन ये जहाँ से उतार के जहाँ नेगेटिव में लगा दूँ तो ये गलत होगा, ये सर्किट आपका गलत हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा कि ये आपका जो करंट है आपकी दाईं साइड है पॉजिटिव की पावर सप्लाई की, तो लिहाजा अब मैं क्या करूँगा कि मेरी दाईं साइड पे ये पॉजिटिव है, तो मैं जहाँ से जो करंट दूंगा वो इसके पॉजिटिव को दूंगा, क्योंकि ये भी दाईं साइड पे है पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव दाईं साइड पे है। इसी तरीके से जहाँ से करंट जो निकलेगा और मैंने एम मीटर को देना है, तो एम मीटर के भी दाईं साइड पे पॉजिटिव है, तो मैं इसको पॉजिटिव में ही दूंगा, चाहे इसमें सप्लाई दे दूँ या इसमें। ये मैं अभी आपको बताता हूँ कि इन दोनों का आपस में फ़र्क क्या है। इसी तरीके से जब मैं एम मीटर में से करंट निकालूंगा
तो ये मैंने देना है रेजिस्टेंस को। रेजिस्टेंस का कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता, आप जैसे मर्जी उल्टा करके भी लगा दें। तो ये आपका सर्किट हो गया। अब वोल्ट मीटर की बारी आ गई। आप ये देख सकते हैं कि ये नेगेटिव कनेक्शन आ रहा है यहाँ पे, और ये जो है ना, ये नेगेटिव कनेक्शन किसका है? रेजिस्टेंस का। नेगेटिव जो है ना, ये वाला कनेक्शन बैटरी के साथ जुड़ा हुआ है। इसका मतलब है कि मैं यहाँ पे जो वोल्ट मीटर का कनेक्शन लगाऊंगा वो नेगेटिव होगा, क्योंकि ये आपस में मैच होने चाहिए। अगर जो है ना, इसके बाई साइड पे जो नेगेटिव कनेक्शन जिस साइड पे है पावर सप्लाई का, उस साइड पे सब के नेगेटिव हो। जिस साइड पे पावर सप्लाई का पॉजिटिव है, सब के पॉजिटिव उसी साइड पे हों। अब आप जैसे कि देख सकते हैं कि जो नेगेटिव कनेक्शन बाई साइड पे है पावर सप्लाई का, जो कि रेजिस्टेंस के इस टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, और रेजिस्टेंस के इस टर्मिनल से जो मैं जोड़ूंगा वोल्ट मीटर का, वो भी नेगेटिव होगा। आप देख सकते हैं कि ये मेरी बाई साइड है नेगेटिव पावर सप्लाई की, और ये मेरी बाई साइड बन रही है नेगेटिव वोल्ट मीटर की। तो लिहाजा ये एक सीक्वेंस में आ गए, यानी कि नेगेटिव नेगेटिव से मैच कर गया है। तो लिहाजा अब ये मैंने चूँकि अगर नेगेटिव कनेक्शन में दिया है, तो डेफिनेटली जो बाकी एक कनेक्शन बचेगा उसको मैं पॉजिटिव में ही लगाऊंगा। अच्छा, अब बच्चों आपको ये बताते हैं कि इन दोनों टर्मिनल्स में क्या फ़र्क है। मैं जहाँ भी लगा सकता हूँ और ये जहाँ भी लगा सकता हूँ। आप ये इसकी रीडिंग देख सकते हैं। एक इसके रीडिंग ऊपर साइड पे जा रही है, जो कि बड़ी रीडिंग है, जैसे कि 0, 5, 10, 15, ये ऊपर का स्केल है। एक इसका स्केल नीचे को आ रहा है। नीचे से हम इसकी रीडिंग अगर पढ़ेंगे तो 0, 1, 2, 3। तो क्या फ़र्क हुआ कि नीचे से अगर हम वोल्ट मीटर की रीडिंग पढ़ना चाहें तो मैक्सिमम वैल्यू हमें 3 मिलेगी। अगर हम ऊपर से पढ़ना चाहें तो मैक्सिमम वैल्यू हमें 15 वोल्ट मिलेगी। अब हम कैसे देखेंगे कि हमने रीडिंग ऊपर की पढ़नी है या नीचे की? वो हमें जहाँ से लगेगा पता। आप ये देख सकते हैं कि ये जो टर्मिनल है पॉजिटिव, जिस पे ये 15 वोल्ट लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि जब मैं यहाँ से कनेक्शन लूँगा तो ये 15 वोल्ट है, तो मैं ऊपर की रीडिंग पढ़ूंगा जो कि 15 वोल्ट तक जा रही है। अगर मैं इस तार को जहाँ से उतार के यहाँ पे लगा दूँ इस टर्मिनल पे, तो जहाँ पे लिखा हुआ है 3 वोल्ट, इसका मतलब है कि अगर मैं ये कनेक्शन जहाँ पे देता हूँ तो मुझे मैक्सिमम 3 वोल्ट की वैल्यू मिलेगी, जो कि नीचे वाला स्केल मुझे देगा 3 वोल्ट। तो लिहाजा अगर मैं ये कनेक्शन जहाँ पे लगाता हूँ तो मैंने वोल्टेज की वैल्यू नीचे से पढ़नी है। अगर मैं जहाँ पे लगाता हूँ तो मैंने वोल्टेज की वैल्यू ऊपर से पढ़नी है। सेम बिल्कुल फ़र्क इसका एम मीटर में है। जहाँ पे अगर मैंने जहाँ पे आप देखें कनेक्शन लगाया, इसका 0.6 एम्पियर मुझे मैक्सिमम करंट मिलेगा, जो कि नीचे वाला स्केल मुझे देगा 0.6 एम्पियर मैक्सिमम। जहाँ से मुझे लगा पता कि मैंने वैल्यू नीचे वाली स्केल की लेनी है। अगर मैं यही कनेक्शन जहाँ पे दे दूँ 3 एम्पियर, जो कि एक बहुत बड़ी अमाउंट है करंट की, तो अगर मैं जहाँ पे जो कनेक्शन देता हूँ तो ये 3 एम्पियर मुझे बता रहा है कि मैंने ऊपर के स्केल से पढ़नी है, क्योंकि ये 3 एम्पियर का स्केल है जो मुझे दे रहा है। तो ये बेटा इन दोनों में फ़र्क है। तो मैंने आपको सामान की सारा तारुफ करवा दिया, उनके नाम बता दिए, उनको जोड़ना कैसे है सर्किट डायग्राम के मुताबिक वो बता दिया। तो अब हम बच्चों रीडिंग लेंगे कि रीडिंग हम लेंगे कि जो फर्स्ट रीडिंग है हमारी, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि पावर सप्लाई का कनेक्शन देंगे। बेटा देखें, ये पावर सप्लाई आपकी ऑन हो गई है। पावर सप्लाई आपकी इस वक्त ऑन हो चुकी है, लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि जहाँ पे वोल्ट मीटर की वैल्यू अभी भी 0 है और एम मीटर की वैल्यू भी 0 है, क्योंकि मैंने क्या किया है कि इस की को अभी तक ओपन रखा है। करंट को मैंने जहाँ से अभी तक इजाज़त नहीं दी कि वो इस सर्किट में फ्लो करे। अब मैं बेटा जहाँ पे की लगाऊंगा, आप देखेंगे कि हमें दोनों डिफ्लेक्शन शो होंगी। वोल्ट मीटर की भी कोई ना कोई वैल्यू हमें वोल्टेज की फॉर्म में शो होगी, और एम मीटर हमें करंट की कोई ना कोई वैल्यू शो करेगा। तो अब मैं इसका कनेक्शन लगा रहा हूँ, तो ये आप देख सकते हैं। मैं इसको दोबारा हटाता हूँ, देख लें इसकी वैल्यू 0 होगी। करंट का मैंने रास्ता काटा। अब करंट को मैं इजाज़त दूंगा तो देख सकते हैं आप दोनों की वैल्यू, दोनों की सुइयों में डिफ्लेक्शन आ रही है, वोल्ट मीटर की भी और एम मीटर दोनों की जो है डिफ्लेक्शन ये देखें आपको शो हो रही है। तो अब मैंने जो कनेक्शन लगा दिया है, तो इसमें हम क्या करेंगे कि ये इसकी मदद से, रियोस्टेट की मदद से मैं वोल्टेज की वैल्यू चेंज कर सकता हूँ। वोल्टेज की वैल्यू चेंज होगी तो डेफिनेटली इसकी वैल्यू भी चेंज होगी। एम मीटर की में जो करंट की वैल्यू है, आप ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं वोल्टेज की वैल्यू मैं कम ज़्यादा जहाँ से कर रहा हूँ, ये देख सकते हैं आप, ये देखें, ये वोल्टेज की वैल्यू कम ज़्यादा हो रही है। मैं ये कंट्रोल कर रहा हूँ रियोस्टेट की मदद से। इसी तरीके से जब इसकी वैल्यू कम ज़्यादा होगी तो डेफिनेटली एम मीटर की में करंट की वैल्यू भी कम ज़्यादा होगी। अब मैं फ़र्ज़ करें कि इसको जो है मैं 5 पे रखता हूँ,
इसकी वैल्यू को मैं 5 पे ले आता हूँ वोल्टेज की, तो जहाँ से मैं अब करंट की वैल्यू दूँगा 5 पे आ गया है। तो अब मेरे पास जो करंट की वैल्यू आ रही है वो, तो इसलिए बेटा दोबारा आपको बता देते हैं कि इस वक्त हमारे पास वोल्टेज की वैल्यू 5 है। आप देख सकते हैं क्योंकि हमने रीडिंग ऊपर की लेनी है। मैंने जहाँ पे कनेक्ट किया 15 वोल्टेज जहाँ पे मुझे मिलेंगे, तो ऊपर की रीडिंग से मैं पढ़ूंगा 5 वोल्टेज मेरे पास इस वक्त करंट है इसके क्रॉस। तो मैं देखूंगा कि इसके जो है ना क्रॉस मेरे पास करंट की वैल्यू क्या आ रही है। अगर मेरे पास वोल्टेज 5 वोल्ट है तो करंट की वैल्यू कितने एम्पियर आएगी। करंट की वैल्यू मैंने देखनी है नीचे से, तो जहाँ से लेकर जो है 0 से ये 0.2 है, इसको हमने 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, 10 बराबर हिस्सों में हमने इसे तकसीम किया है। तो मेरे पास ये पहला हिस्सा आप देख सकते हैं कि इसकी जो सुई है वो फर्स्ट लाइन के ऊपर आई हुई है। इसका मतलब है कि एक पार्ट इसने कवर किया है। अब एक पार्ट के करंट की वैल्यू कैसे होगी कि जो वैल्यू ये फर्स्ट वैल्यू है 0 से आगे पहली वैल्यू 0.2 है, इसको हमने जितने हिस्सों में तकसीम किया उस पर तकसीम करेंगे। तो 10 हिस्सों पे तकसीम किया, 10 पे तकसीम किया, तो एक हिस्से की कीमत आ जाएगी 0.02। तो इसका मतलब है कि करंट की वैल्यू हमारे पास आ गई है 0.02 एम्पियर और वोल्टेज की वैल्यू हमारे पास है 5 वोल्ट। तो ये आपकी फर्स्ट रीडिंग आएगी, वोल्टेज 5 आ गए और करंट आपके पास I की वैल्यू 0.02 आ गया। तो आप रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं V/I करके, यानी कि 5 को आप डिवाइड करेंगे 0.02 पे, तो जो भी आंसर आएगा वो आपका रेजिस्टेंस का आंसर आ जाएगा। तो ये बेटा हमने ओहम्स लॉ को वेरीफाई किया कि रेजिस्टेंस की हमने वैल्यू निकाल ली। इसी तरीके से आप इसकी डिफरेंट मज़ीद वैल्यूज़ ले सकते हैं। मैं इस वोल्टेज को 10 पे ले जाऊँगा, यानी कि डबल करूँगा, 5 से 10 पे ले गया, तो आप देख सकते हैं कि करंट भी डबल हो चुका है। जैसे सेकंड पार्ट पे आ चुका है, यानी कि पहले फर्स्ट पार्ट पे था, अब ये पार्ट सेकंड पे आ चुका है। तो अब इसकी वैल्यू 0.04 हो गई है, डबल हो गया है पहले से, और वोल्टेज की वैल्यू भी पहले से डबल होके 10 हो गई है। तो इस तरीके से आप अपनी 3, 4, 5 जितनी रीडिंग चाहें ले सकते हैं। तो ये बेटा ओहम्स लॉ की वेरिफिकेशन का प्रैक्टिकल था। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी।